जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी। दोस्तों, मनोज कुमार के अचानक निधन से हिंदी सिनेमा ने एक ऐसी सुपरस्टार को खो दिया है जिनके चले जाने का दुख उनके दर्शकों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। उनका परिवार, उनके चाहने वाले, हर कोई उनकी मौत की खबर से स्तब्ध हैं। लेकिन इस महान अभिनेता ने अपनी छवि को हिंदी सिनेमा और अपने चाहने वालों के बीच कुछ इस कदर स्थापित किया कि मरने के बाद भी मनोज कुमार जी अमर हो गए। देशभक्ति फिल्मों के जरिए करोड़ों युवाओं में जोश और जज्बात पैदा करने वाले मनोज कुमार भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा ही जीवित रहेंगे। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दर्शकों को दी। दर्शकों ने भी उन फिल्मों को जमकर सराहा। उपकार, पूरब और पश्चिम, हरियाली और रास्ता, क्लर्क, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद, शोर और क्रांति जैसी फिल्मों को जमीन पर उतारने वाले मनोज कुमार ही थे। देशभक्ति फिल्मों के कारण उन्हें भारत कुमार भी कहा जाने लगा था। उनकी फिल्मों के गाने भी जुदा हुआ करते थे और शोर फिल्म का एक गीत एक प्यार का नगमा है 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ गाना चुना गया। एक कहानीकार के रूप में केवल 11 रुपए लेने वाले मनोज कुमार को फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्मश्री, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस स्टोरी में हम जानते हैं भारत यानी मनोज कुमार के बारे में, जिन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और एक्टर हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज हम आपको इस महान अभिनेता के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं कि किस तरह पाकिस्तान का एक लड़का भारत का भारत कुमार बना और इस पाकिस्तान के नौजवान के अंदर भारत के लिए इतना प्रेम था कि उन्होंने एक से बढ़कर एक देशभक्ति फिल्में बनाई और लोगों के दिलों पर राज किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए। लेकिन आपको याद दिलाते चले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए पुराने दौर के कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। 24 जुलाई 1937 को मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद में हुआ था, जो तब भारत का हिस्सा था। ये वही जगह है जहां अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था। मात्र 10 साल की उम्र में उन्हें और उनके परिवार को विभाजन के कारण अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। उनका असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने इसे बदल लिया। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मनोज कुमार के परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारत आने के बाद वो दिल्ली में शरणार्थी के रूप में रहे, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मनोज कुमार का क्या है दिलीप कुमार से रिलेशन? दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार एक दौर में हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रहे थे। दिलीप कुमार को तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट ही कहा जाता था, जबकि राजेंद्र कुमार की फिल्में कमाल हुआ करती थी। राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहा जाता था। राजकुमार तो खैर लाजवाब थे ही। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार का मनोज कुमार पर खास प्रभाव था। दिलीप कुमार के साथ मनोज कुमार ने कई फिल्मों में काम किया। फिल्म क्रांति में मनोज कुमार ने दिलीप कुमार को पिता का रोल ऑफर किया था और दिलीप ने भी बड़ी शिद्दत से ये रोल प्ले किया। खैर, यहाँ पर बात हो रही है मनोज कुमार और दिलीप कुमार के रिलेशन की। दोनों के बीच किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था। दरअसल मनोज कुमार एक्टर दिलीप कुमार से इस कदर मुत्तसिर थे कि उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया। दरअसल मनोज कुमार का असली नाम हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी था। मनोज कुमार दरअसल दिलीप कुमार से प्रेरित होकर फिल्मी दुनिया में आए और फिर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार कर लिया। पहला रोल निभाया था भिखारी का। अभिनय में दक्ष मनोज कुमार का अलग ही सिग्नेचर ट्रेंड था। जब वो चेहरे पर हाथ रखकर उसे हटाते थे तो दर्शक अपनी सांसें रोक लेते थे। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक भिखारी की भूमिका से की थी। इसके बाद अपने अभिनय और देशभक्ति फिल्मों से भारत कुमार के नाम से वो देशभक्ति फिल्मों का पर्याय बन गए। मनोज कुमार ने उपकार,
पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों से राष्ट्रभक्ति को सिनेमा में एक नई ऊंचाई दी। शहीद फिल्म में उनकी भगत सिंह की भूमिका आज भी दर्शकों की आंखों में आंसू ला देती है। भले ही उन्होंने पहली फिल्म में भिखारी का रोल प्ले किया था, लेकिन उनकी पहली फिल्म का नाम फैशन ब्रांड है और उनकी पहली भूमिका 1957 की फिल्म फैशन ब्रांड में एक 80 वर्षीय भिखारी की थी, जिसे उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में निभाया था। ये भी हैरत की बात है कि उन्होंने 80 वर्ष बुजुर्ग का किरदार बड़ी सफलता के साथ निभाया। पाकिस्तान में जन्म, दिल्ली में बचपन और करियर संवारा मुंबई में। 24 जुलाई 1937 को जन्मे मरहूम एक्टर मनोज कुमार का परिवार मूल रूप से एबटाबाद का रहने वाला था। मनोज कुमार का जन्म एबटाबाद में हुआ था। 10 साल के हुए तो भारत पाक का बंटवारा हो गया। बंटवारे में परिवार दिल्ली आ गया और शुरुआत में एक रेफ्यूजी कैंप में रहने लगा। इसके बाद उनका परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर में शिफ्ट हो गया। स्कूली पढ़ाई सरकारी स्कूल से की, फिर मनोज कुमार ने हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनका बचपन दिल्ली की गलियों में बीता और फिल्मी करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। आखिर क्यों और कैसे लगा फिल्मों का चस्का? दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के दौरान मनोज कुमार को शशि से प्यार हुआ और दोनों को साथ में फिल्में देखने का चस्का लग गया। वो करीब करीब हर हफ्ते फिल्में देखते थे, फिर दिन और हफ्तों की फिल्मों पर चर्चा करते थे। बताया यही जाता है कि दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद वो दीवाने हो गए। फैन तो वो पहले से ही दिलीप कुमार के थे। फिर अपना नाम हरे कृष्ण गिरी से बदलकर मनोज कुमार रख लिया। ज्यादातर फिल्मों में अपने किरदार का नाम रखा भारत। मनोज कुमार ने उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब और पश्चिम, शहीद, क्रांति जैसी देशभक्ति फिल्में बनाई। बताया जाता है कि लोग ज्यादातर इस एक्टर को रोमांटिक छवि में देखना पसंद कर रहे थे। ऐसे में मनोज कुमार ने देशभक्ति फिल्मों की ओर रुख किया। ये भी रोचक बात है कि ज्यादातर फिल्मों में उनके किरदार का नाम भारत था। इस वजह से लोग उन्हें भारत कुमार भी कहने लगे। मनोज कुमार ने 1957 में बतौर अभिनेता फिल्म फैशन से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। मनोज कुमार ने देशभक्ति फिल्में बनाकर ये साबित किया कि ऐसी फिल्मों से भी पैसा कमाया जा सकता है। शहीद भगत सिंह की मां से की थी मुलाकात। समीक्षकों का दावा है कि मनोज कुमार दरअसल शहीद आजम भगत सिंह से काफी प्रभावित थे। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि फिल्म शहीद में मनोज कुमार शहीद भगत सिंह की भूमिका निभाने वाले थे। ऐसे में इस फिल्म के लिए मनोज शहीद भगत सिंह की मां से भी मिलने पहुंच गए थे। शहीद 1965 में जब सिनेमा के पर्दे पर रिलीज हुई तो उसने धमाल मचा दिया। उपकार के लिए मिला था फिल्म फेयर पुरस्कार। मनोज कुमार ने शहीद के बाद कई देशभक्ति फिल्में की, जिसमें मेरे देश की धरती और उपकार जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के बाद ही मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाने लगा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अनुरोध पर मनोज ने फिल्म उपकार बनाई। इसमें उन्होंने सैनिक और किसान दोनों की भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। मनोज कुमार की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक उपकार का जन्म एक खास मुलाकात से हुआ था। 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी फिल्म शहीद देखी। भगत सिंह के जीवन पर बनी इस फिल्म से प्रभावित होकर शास्त्री जी ने मनोज से अपने लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाने को कहा। मनोज कुमार ने इस सुझाव को दिल से लिया और ट्रेन में दिल्ली से मुंबई लौटते वक्त ही उपकार की कहानी लिख डाली। यह फिल्म न सिर्फ सुपरहिट रही, बल्कि इसके गाने मेरे देश की धरती ने देशभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। देशभक्ति फिल्में बनाने की वजह। मनोज कुमार को भारत कुमार क्यों कहा जाता था? इसके पीछे उनकी जिंदगी का एक गहरा सच छुपा है। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने शरणार्थी शिविरों में कठिन दिन देखे। इस दौरान देश के लिए कुछ करने की भावना उनके मन में घर कर गई। भगत सिंह से गहरे प्रभावित मनोज ने सिनेमा को माध्यम बनाया और शहीद, पूरब और पश्चिम, क्रांति जैसी फिल्मों के जरिए देश प्रेम को पर्दे पर उतारा। उनका मानना था कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का जरिया भी हैं। ऐसे में उन्होंने कई देशभक्ति पर आधारित फिल्में भी बना डाली और इसी वजह से उनका नाम भी भारत कुमार पड़ गया। इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हुए, सरकार से जीता केस। मनोज कुमार ने न सिर्फ देशभक्ति के लिए खुद को एक मिसाल बनाया,
बल्कि अपने साहस के लिए भी मशहूर हुए। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो मनोज कुमार ने इसका खुलकर विरोध किया। कहा जाता है कि सरकार ने उनसे प्रो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, जिसके कारण उनकी फिल्म 10 नंबरी पर रोक लगा दी गई। मनोज डरे नहीं और सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा। वो बॉलीवुड के इकलौते ऐसे फिल्म निर्माता और अभिनेता रहे जिन्होंने सरकार से कानूनी जंग जीती और अपनी फिल्म को रिलीज करवाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि वो हिंदी सिनेमा के निडर अभिनेता और निर्माता भी थे। मनोज कुमार ना होते तो अमिताभ एक्टर नहीं होते। मनोज कुमार नेक दिल इंसान थे। वो लोगों की मदद भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि लगातार फ्लॉप होती फिल्मों से अमिताभ बच्चन इस कदर परेशान हो गए थे कि वो मुंबई छोड़कर अपने माँ बाप के पास दिल्ली वापस जाने की तैयारियां भी कर चुके थे। ऐसे में मनोज कुमार ने अमिताभ को रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौका दिया। शाहरुख खान ने क्यों मनोज कुमार से मांगी थी माफी? ऐसा कहा जाता है कि शाहरुख खान से मनोज कुमार उस वक्त नाराज हो गए जब शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम के एक सीन में मनोज कुमार की नकल वाला एक सीन रखा था। ये भी बता दें कि शाहरुख खान ने जब उनसे माफी मांगी तो मनोज कुमार ने बिना देर किए उन्हें माफ भी कर दिया। भगत सिंह की मां से मुलाकात और फिर बनी फिल्म शहीद। मनोज कुमार का भगत सिंह के प्रति लगाव बेहद खास था। फिल्म शहीद बनाने से पहले वो भगत सिंह की मां विद्यावती से मिलने गए थे, जो उस वक्त अस्पताल में भर्ती थी। इस मुलाकात के दौरान मनोज भावुक हो गए और फूट फूट कर रो पड़े। विद्यावती ने कहा था, तू तो बिल्कुल भगत जैसा लगता है। इस मुलाकात ने मनोज को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भगत सिंह के किरदार को पर्दे पर उतार दिया। शहीद ने उन्हें देशभक्ति फिल्मों का प्रतीक बना दिया और इसके गाने जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला आज भी गूंजते हैं। क्या आपको मनोज कुमार की पत्नी और उनके बेटों के बारे में जानकारी है? जो एक्टर खुद इतना फेमस हुआ, आखिर उनकी पत्नी और बेटे क्या करते हैं? चलिए उनकी लव स्टोरी और बच्चों के बारे में बताते हैं। बात है साल 2013 की। मनोज कुमार और उनकी पत्नी शशि गोस्वामी ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी सुनाई थी। दैनिक जागरण को दिए गए इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया था कि ग्रेजुएशन के दिनों में वो पुरानी दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए जाते थे और वहीं उन्होंने पहली बार शशि को देखा। 1.5 साल तक वो एक दूसरे को दूर से देखते रहे क्योंकि किसी में भी बात करने की हिम्मत नहीं थी। मनोज कुमार बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह से पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा था, मगर शशि में वो जादू था जिसे वो महसूस कर सकते थे। मनोज कुमार ने खुलासा किया कि कुछ दोस्तों की मदद से वो और शशि फिल्म उड़न खटोला देखने दिल्ली के ओडियम सिनेमा पहुंचे थे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से खूब मिलने लगे। एक्टर के परिवार को तो इस रिश्ते से दिक्कत नहीं हुई, लेकिन शशि के भाई और उनकी मां इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो कॉलेज और घर की छत से एक दूसरे को देखते थे ताकि किसी को पता ना चले। शशि ने बताया कि दोनों को फिल्मों से बहुत प्यार था, लेकिन उनकी पसंद एक जैसी नहीं थी, मगर दोनों एक दूसरे की खुशी और स्पेस का सम्मान करते थे और एक दूसरे के पसंदीदा शो या फिल्म को साथ देखते थे। वहीं मनोज कुमार भी इस बात से सहमत थे कि प्यार में कुछ बात माननी पड़ती है और कुछ बात मनवानी भी। मनोज कुमार ने बताया कि शादी के बाद उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव उनकी फिल्म हरियाली और रास्ता की ब्लॉकबस्टर सफलता थी, जो उनके सुपरस्टार बनने का कारण बनी। शशि ने मजाक में कहा था कि उनकी सफलता का श्रेय उन्हें जाता है क्योंकि उनके जीवन में आने के बाद मनोज कुमार सुपरस्टार बने। गुमनामी की जिंदगी जी रहे बच्चे। मनोज कुमार के 2 बेटे विशाल गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी हैं। विशाल ने अपने पिता मनोज कुमार की तरह फिल्म इंडस्ट्री में कदम तो रखा, लेकिन एक्टर नहीं बने। उन्हें म्यूजिक, विजुअल और प्रोडक्शन में काम करने में दिलचस्पी थी। विशाल की बात करें तो फिल्म क्लर्क में उन्होंने प्रोड्यूसर और जय हिंद में प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम किया। वो कभी फिल्मों में पर्दे पर नजर नहीं आए, हालांकि वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। दोनों ही बच्चों को फिल्मों से नाकामी ही हाथ लगी। दूसरे बेटे कुणाल गोस्वामी ने बतौर चाइल्ड एक्टर अपने पिता की फिल्म क्रांति से शुरुआत की थी। दूसरे बेटे कुणाल चलाते हैं केटरिंग का बिजनेस। कुणाल की हाइट 6 फीट 3 इंच थी और लुक भी हीरो जैसा था। इसके बावजूद वो एक्टर के तौर पर कामयाब नहीं हो सके। कुणाल ने क्रांति के बाद श्रीदेवी के साथ कलाकार में काम किया। इस फिल्म का गीत
नीले नीले अंबर बहुत हिट हुआ। बावजूद इसके कुणाल पर फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग गया। उन्होंने दो गुलाब, पाप और घुंघरू जैसी फिल्में भी की, लेकिन सभी फ्लॉप रही। कई असफलताओं के बाद कुणाल ने एक्टिंग छोड़ दी और दिल्ली में केटरिंग का बिजनेस शुरू किया। मनोज कुमार की नेटवर्थ। सेलिब्रिटी नेटवर्थ नामक वेबसाइट की माने तो एक्टर मनोज कुमार की कुल संपत्ति $20 मिलियन है। एक अन्य स्रोत में कहा गया है कि उनकी कुल संपत्ति $1.1 लाख है। मुंबई में गोस्वामी टावर के नाम से पूरी की पूरी बिल्डिंग मनोज कुमार की है। 1995 में मनोज कुमार ने छोड़ दिया अभिनय। फिल्म क्रांति ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 1995 में उन्होंने अभिनय छोड़ दिया क्योंकि उनकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। क्लर्क फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके चलते वो फिल्मों से पूरी तरह से दूर हो गए। यहाँ तक कि फिल्मी पार्टियों में भी उनकी अनुपस्थिति नजर आने लगी। राजनीति में भी रखा कदम। मनोज कुमार ने एक्टिंग करियर से छुट्टी लेने के बाद राजनीति में भी हाथ आजमाया था। लोकसभा चुनाव 2004 से पहले वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, लेकिन राजनीति में वो कुछ खास नहीं कर पाए। दरअसल नेक दिल मनोज कुमार को राजनीति पसंद नहीं आई। यही वजह थी कि राजनीति के प्रति उनकी बेरुखी हो गई और राजनीति से वो दूर हो गए। बॉलीवुड के ये अभिनेता कभी भी नहीं भुलाए जाएंगे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में 4 अप्रैल को निधन हो गया, जिसके बाद आज शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से लपेटा गया। सिनेमाई पर्दे पर भारत कुमार के नाम से मशहूर एक्टर शुक्रवार सुबह सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने न्यूज को बताया कि उनके पिता लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे। आखिरी वक्त में उन्हें ज्यादा परेशानियां नहीं हुई और उन्होंने शांतिपूर्वक दुनिया को अलविदा कहा। मनोज कुमार का अंतिम संस्कार शनिवार 5 अप्रैल को हो गया है। मनोज कुमार लंबे समय से लीवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 को अस्पताल में भर्ती किया गया। उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति और रोटी कपड़ा जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए मशहूर एक्टर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। मनोज कुमार को फिल्मी करियर में 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जबकि 2016 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, इस महान अभिनेता को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें।